सो हेलो गाइज, ओमनी किंग गोकू के पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा पर उस गोली के अंदर वाला बीइंग कंट्रोल कर लेता है। अब गार्ड्स उस बीइंग को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो बीइंग अपनी चेन से गार्ड्स को ऑब्जर्व करने लगता है। अब उन दो गार्ड्स की मदद के लिए और दो गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी फ्यूजन करके उस बीइंग को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो बीइंग फ्यूजन गार्ड्स पर भारी पड़ जाता है। फ्यूजन गार्ड्स अब एक पानी से भरे प्लेनेट पर उस बीइंग को ले आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो काफी टाइम से कह रहे थे कि ओमनी किंग गोकू का अगला पार्ट लेकर आओ। तो अब आपको लाइक देना है, देखते हैं कितना सपोर्ट करोगे इस वीडियो को। और जो नए लोग आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी मिलकर प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन गार्ड्स कहते हैं, अब तुम यहाँ पर कैद हो चुके हो। अब हम ये लड़ाई जीत चुके हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बीइंग जो कि वेजिटा के अंदर है वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे, वो भी सिर्फ पानी से? क्या तुम इतने बेवकूफ हो? अब वो बीइंग अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और अपनी बॉडी में वो स्मॉल रेस बनाने लगता है। अब वो बीइंग अपनी पावर से उस पानी से बने जाल को हिलाने लगता है और धीरे धीरे उस पानी को भाप में बदलने लगता है। फ्यूजन गार्ड्स कहता है, ये नामुमकिन है, ये इस पानी से बाहर आने वाला है और इसकी सारी पावर्स उस रेड रेस से बाहर आ रही है, मगर वो इस जाल को कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब फ्यूजन गार्ड्स को पता होता है कि वो इस जाल को नहीं तोड़ पाएगा, मगर उन्हें थोड़ा सा शक भी होता है कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन अचानक से कुछ अजीब होता है, पानी उस बीइंग की रेस के साथ जुड़ जाती है। इस वजह से उसकी रेस पानी में फैल जाती है और उस बीइंग का वेजिटा पर से कंट्रोल जाने लगता है। अब उसकी बॉडी उसी की रेज से जलने लगती है और वो रेज उसकी बॉडी के सेल में जाने लगती है। वो बीइंग कहता है, अगर मैं अपनी पावर से कंट्रोल खो दूंगा तो ये मुझसे अलग हो जाएगा। अब वो बीइंग अपनी शक्तियों से वेपन्स बनाने लगता है, मगर उसका ये प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। अब उसकी बॉडी जलने लगती है। वो बीइंग कहता है, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उससे कई ज्यादा कोशिश कर चुका हूँ, पर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। मगर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मैं इस बॉडी के साथ एक अनलिमिटेड पावर हूँ। तभी वो गोली वेजिटा की बॉडी से अलग हो जाती है। अब फ्यूजन गार्ड्स कहता है, हमारा प्लान वर्क कर गया, अब बस इस गोली को मैं पूरी तरह से जला दूंगा। अब वो गार्ड्स उस गोली को लेने ही वाला था, मगर वो गोली फिर से ग्लो करने लगती है और वो फिर से वेजिटा की बॉडी में चली जाती है, मगर इस बार वो पहले से कई गुना ताकतवर बनकर वापस आता है। फ्यूजन गार्ड्स कहता है, इसकी पावर वापस से आ चुकी है। इसने तो हमें उस शख्स की याद दिला दी जिसने बहुत पहले ही हमें ट्रबल में डाल दिया था। इसकी सारी एबिलिटी तो उसी से मिलती जुलती है। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। अगर मुझे इसके अंदर वो एलिमेंटल फायर फील नहीं हो रही, शायद इसकी शक्ति बस उसके जैसी है और ये वो शख्स नहीं है। अब मैं समझ गया, इसके पास जो सेल है वो इसे और स्ट्रॉन्ग बना रही है, इसलिए इसने इसकी बॉडी को ही चूज किया। इस बॉडी में काफी पोटेंशियल छुपी हुई है, मगर हमें इसे रोकना ही होगा। मैं इस पर दोबारा अपनी गार्ड अथॉरिटी की पावर का इस्तेमाल करूंगा। पहले ये ताकत ठीक से वर्क नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं तब लो पावर में था, मगर अब मैं फ्यूजन के साथ हूँ तो अब ये ताकत और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। फ्यूजन गार्ड्स कहता है, गार्ड अथॉरिटी नील बिफोर मी। अब उस बीइंग पर काफी ज्यादा प्रेशर लगने लगता है और वो बीइंग नीचे गिरने लगता है। बीइंग कहता है, ये कैसा प्रेशर है, मुझे अपनी बॉडी पर जल्दी से हावी होना होगा, मगर मेरी बॉडी पर बहुत ही दबाव पड़ रहा है और ये मेरे घुटने गार्ड के सामने टिका रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। अब उस बीइंग की बॉडी कुछ सेकंड के बाद रिकवर हो जाती है। वो बीइंग कहता है, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, तभी मैं यहाँ से हिल पाऊंगा। तभी फ्यूजन गार्ड हंसने लगता है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे सामने घुटने टेक रहे हो और तुमने बस इसकी बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ है। बिना बॉडी के तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस अपने आप में एक कबाड़ की तरह हो।
तुम्हें बस दूसरों पर डिपेंड रहना आता है। इस लड़ाई के दौरान मुझे ये पता चला कि जब तक ये गोली बॉडी के कांटेक्ट में रहेगी तुम बस तब तक ही लड़ सकोगे, लेकिन मेरे पास तुम्हारी लाइफ के एंड के लिए एक प्लान है। तभी फ्यूजन गार्ड बहुत ही तेजी से उस प्लेनेट से दूर उड़ जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उस वाटर प्लेनेट को मैनिपुलेट करने लगता है। अब वो प्लेनेट बहुत ही तेजी से गार्ड के साथ खींच कर चला जाता है। अब गार्ड उसे बहुत ही दूर फेंक देता है जहाँ पर एक सोलर सिस्टम होता है। अब वो प्लेनेट एक सन से क्रैश हो जाता है, मगर वो सन नॉर्मल सन नहीं होता, बल्कि वो नॉर्मल वाले से ज्यादा लाल होता है और उसकी फ्लेम किसी भी चीज को बड़ी आसानी से जला सकती है। वो बीइंग कहता है ये तो काफी ज्यादा ही गर्म है, ये मुझे सन के अंदर भेजना चाहता है, मैं इसके अंदर नहीं गिर सकता। अब उस बीइंग की बॉडी जलने लगती है और वो इतनी गर्म जगह पर पहुंच जाता है कि वो वहां पर 6 से ज्यादा बार मर सकता है। वो बीइंग कहता है मेरे पास जो पावर्स हैं शायद मैं उसके इस्तेमाल से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। अब वो बीइंग काफी जोर से चिल्लाता है और वो उस पानी के जाल को तोड़ने लगता है। अब वो बीइंग उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है और सारा पानी अब भाप बनकर उड़ जाता है। अब वो जाल गायब हो जाता है। वो बीइंग कहता है मैं काफी लकी हूँ, या कहो कि मैं काफी अनलकी हूँ। मैं बस अभी सन के अंदर जाने ही वाला था। अब मुझे अपनी सारी एनर्जी पर कंसंट्रेट करना होगा जो मेरे पास है। अब मैं काफी तेजी से मूव कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा और इस स्पीड में मेरे पास कोई ताकत नहीं बचेगी। अब वो बीइंग अपने आप को फ्यूजन गार्ड से बचाने के लिए काफी तेजी से उड़कर जाने लगता है। उसकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि टाइम कुछ मिनट्स के लिए रुक जाता है और इतना टाइम काफी होता है उसके भागने के लिए। अब वो भी वहाँ से चले जाता है। फ्यूजन गार्ड कहता है वेल, हम उसे हराने में आखिरकार कामयाब हो गए। हमें इसके बारे में मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा। सो गाइस, वीडियो में आई होप कि आपको मजा आया होगा। तो अब आपको सपोर्ट बहुत करना है। ओके, कहीं आप ये कहो कि ये ड्रीम गोकू की स्टोरी नहीं है तो आप लाइक नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं करना, आपको इसे भी लाइक कर देना है। ओके, तो अब कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।